बिहार बदलने वाला है। आपने सुना होगा एक शख्स बिहार में ऐसे आए हैं जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जो कई वर्षों से बिहार नहीं बदला, अब बदलेगा। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कहा है बिहार को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के युवा नेता निरंजन कश्यप उर्फ प्रिंस, जिन्हें आप जानते होंगे प्रिंस के रूप में। इनसे सीधे सीधे बात करेंगे कि क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। आपने तो सुना ही होगा सब कुछ। प्रशांत किशोर की एक एक बात आप सोशल मीडिया पर सुनते होंगे। बिहार को बदल देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, लोक पलायन रोक देंगे। आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। सबसे पहले मैं ईसा न्यूज़ के सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूं और फिर बताता हूं कि बिहार तो बदल गया है। क्या था बिहार में 2005 के पहले, अब आज बिहार कहां पहुंच गया है। इसलिए बिहार को नीतीश कुमार जी ने बहुत हद तक बदल दिया है और आगे भी नीतीश कुमार ही बदलेंगे। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर को सिर्फ बात बनाना है, बात करना नहीं, काम नहीं करना है। बात बना करके उन्हें बरगलाना है जनता को। कैसे आप कह रहे हैं कि बरगला रहे? वो तो सब कुछ थेसिस बता रहे हैं, एक एक काउंट करके बता रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं कि कैसे हम बदलेंगे, कैसे हम परिवर्तन लाएंगे, पलायन रोकेंगे, 12 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी हम यहीं देंगे। बिहार के लोगों को बाहर जाने की, युवाओं को ज़रूरत नहीं है। वो इतना बात इसलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि न राधा के 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। इसलिए वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। रोज़गार ख़त्म कर दिए, शराबबंदी ख़त्म कर दिए। गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपना पार्टी का फाउंडेशन दिया, पार्टी की स्थापना मनाया और उन्होंने गांधी के जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था शराबबंदी, उसको शराबबंदी को ख़त्म करने की बात की है। सोचिए कितना हास्यास्पद है। इस आदमी का क्या मुद्दा है, क्या मोरल है, क्या सिद्धांत है कि गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना करते हैं और शराबबंदी की बात करते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, सिर्फ जनता को बगलाना है और बुला करके किसी बी टीम का राजद को मदद पहुंचाना है। राजद को मदद पहुंचाना है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी की टीम है। नहीं, ये राजद वाले प्रोपगंडा कर रहे हैं। वो तो जेडीयू में थे, जेडीयू से किसी मुद्दा पर हत्ते लड़े तब ना गए थे, तो उनको दुश्मनी जेडीयू से है। जेडीयू एनडीए के साथ है, इसलिए एनडीए से के वो खिलाफ है। साफ साफ बताइए कि क्या मंशा है प्रशांत किशोर के बिहार में इस तरह से चुनाव, 243 विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं कि सब पर लड़ेंगे और 4 जो विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है उन सबों पे अपना दम दिखाने की बात कर रहे हैं कि इसी में हम पटक देंगे सबको। क्या मंशा क्या है उनकी मंशा है नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की, एनडीए को कमज़ोर करने की और राजद को लाभ पहुंचाने का और अपनी राजनीतिक गति सेकने की। जैसे आपने 1995 में लालू प्रसाद जब पूर्ण बहुमत लाए थे तो इसलिए लाए थे कि आनंद मोहन जी साहब ने एक पार्टी बनाई थी बीपीपा। अब बीपीपा को बहुत लोगों ने वोट दिया, लालू के विकल्प के रूप में देखा। तो फल तक क्या बीपीपा के कोई उल्लेखनीय सीट नहीं आई, लेकिन लालू जी पूर्ण बहुमत को लाए। सिर्फ 95 में लालू जी पूर्ण बहुमत लाए थे और कभी नहीं। वही प्रशांत किशोर भी वही चाहते हैं कि हम एनडीए के वोट को बगलाएं, अपने पक्ष में कुछ सीटें प्राप्त करें और फिर सत्ता में किसी पिछले दरवाजा से मेरा एंट्री हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से ये, मतलब ये कौन कर रहा है ये सब चीज़? जो आईपैक इनकी जो कंपनी है, ये सारा, इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब जो है यहाँ सब बहाल है। इसमें एक मतलब अमेरिका में जिस तरह का सिचुएशन है उस तरह का यहाँ पर गतिविधि चल रहा है बिहार में। देखिए, पहले वो नारा गढ़ते थे, पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाते थे। उनको लगा कि जब पार्टी के लिए हम काम करते हैं और तब खुद के लिए क्यों नहीं करें, इसलिए अब खुद के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और एनडीए के वोटरों को ही लुभा रहे हैं। एक बात तो आपको मानना होगा कि प्रतिभावान तो हैं, जहाँ हैं तब न इतनी पार्टी खड़ा कर दिए और चर्चा में भी हैं। बिल्कुल हैं, एक मुद्दा भी है। हम नहीं कहते हैं कि वो फैक्टर नहीं है, फैक्टर हैं वोट कतवा के रूप में। अब वोट काटेंगे, वोट प्रभावित करेंगे, जिससे कुछ सीट का किसी को फायदा होगा, किसी को लाभ होगा। इनको कितना लाभ होने जा रहा है? इनका खाता नहीं खुलेगा, एक भी सीट नहीं मिलेगा। नहीं, चलो लोजपा का हुआ था 2020 में, एक सीट जीते थे जो राजकुमार सिंह, जो बाद में मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए। उसी तरह इनका भी कोई खाता नहीं खुलेगा। 1-2 सीट गलती से आ गया तो वो भी इनके साथ रहेगा नहीं, चूँकि इनके तब तक इनको पहचान जाएगा कि इनकी क्या हैसियत है और वो इनको छोड़ के मेरे साथ आ जाएगा। ये सब कुछ छोड़ के बिहार को टारगेट कर रहे हैं, ये आप मानते हैं कि बिहार को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सारा चीज़ छोड़ के पूरे देश को, हर स्टेट को छोड़ दिया गया, सिर्फ बिहार को, चूँकि ये कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार को हम सुधार कर रहेंगे। हमको बहुत अफसोस है कि बिहार के लोग जो है अभी तक चेंज नहीं हो पाए, बिहार तरक्की नहीं कर पाया, अग्रणी राज्य में शामिल नहीं हो पाया। बिहार राजनीति का पुरोधा है और
गांधी जी जब अपने शुरू किए थे अपना अहिंसा, तो पश्चिम चंपारण से शुरू किए थे। पश्चिम चंपारण से। तो गांधी जी पश्चिम चंपारण से शुरू किए थे, इस तरह से इन्होंने भी बिहार से शुरू किया। बिहार के हैं भी रहने वाले। गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी कहाँ से बनेंगे? गांधी नीतीश कुमार तो गांधी हैं ही, नया गांधी नीतीश कुमार जी हैं, और ये गांधी का नकल करना चाहते हैं। और इन्होंने भी बिहार के लोग भोले भाले हैं और उनको ठगने का काम कर रहे हैं, उनको भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, लोग इतना ठेस खा चुके हैं कि लोग परिवर्तन नहीं चाहेंगे, लोग फिर से नीतीश कुमार नेतृत्व में नया सरकार बनाएंगे। कहीं कहीं ये भी बात आती है कि नीतीश कुमार ने जब इनको आउट किया तो इनको अंदर से काफ़ी मतलब ये हुआ, इनको गुस्सा आया, या मतलब इनको लगा कि हमको जो है इस तरह से इग्नोर कर दिया गया। उसके परिणाम को दिखाने के लिए उसके एवज में जो है इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने उनको लाया था कि पार्टी के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, लेकिन इन्होंने पार्टी को ही हाईजैक करना चाहा, लगा कि नीतीश कुमार को हम ही चलाएं। तो ये संभव था? जो आदमी 77 का नेता है, 20-25 साल से 20 साल से आप सीएम हैं, आपको 10 साल केंद्र में रहे, तो उनको आप कैसे चलाइएगा? जिन्होंने बिहार के विजन को दिया, बिहार को विकास के लिए हर काम किया, हर क्षेत्र में विकास किया, वो प्रशांत किशोर के कहे पर चलेंगे? ये संभव नहीं था। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने देखा कि हमारा स्वार्थ सिद्ध यहाँ से नहीं होगा, वो पार्टी को छोड़ दिए। पार्टी को छोड़ दिए और फिर सेटिंग कुछ किए, तब तो इस तरह की बात आप कर रहे हैं कि ये जो है सब आरजेडी का सेटिंग है। ये इतने हल्के तो नहीं है कि सिर्फ आरजेडी से इसमें क्योंकि हमको छोड़ के गए हैं, चलते हमसे ही एलर्जी उनको है, ये चलते हमको ही नुकसान। आज सत्ता में भी हम ही हैं, तो हमको सत्ता से बेदखल करना है, तो लड़ाई तो हम ही से है, किसी की लड़ाई हो। कितना सफल हो? आरजेडी के साथ मिल करके, आरजेडी का बी टीम बन के चाहते हैं नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करें, जो कि होगा नहीं, ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी फाइनेंस कर रही है। बीजेपी क्यों नहीं सीबीआई और जो है ईडी का छापा पड़ता है इन पर? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, केंद्र में भी सरकार चल रही है, वो हमारा गठबंधन से ही चल रहा है, हमारे 12 सांसदों के समर्थन से चल रहा है, और राज्य में बीजेपी के समर्थन से हमारी सरकार चल रही है। दोनों एनडीए की सरकार चल रही है। तो एनडीए की सरकार जब चल रही है, तो एनडीए अपना डैमेज करने के लिए क्यों बी टीम खड़ा करेगा? आरजेडी को सरकार बनाना है, इस चलते वो आरजेडी ने इनको खड़ा किया है, इनको तैयार किया है, और नूरा कुश्ती दोनों करते हैं एक दूसरे के खिलाफ बोल करके। बस नूरा कुश्ती है। दो बांके आप पढ़िएगा कहानी तो पता चलेगा। क्या कहानी बता दीजिए। बस दो बांके हल्ला करते हैं, लड़ते नहीं हैं। दो बांके हैं जो आपस में एक दूसरे गाली गलौज करते हैं, लेकिन झगड़ा उनमें नहीं रहता है। और लोग को दहशत बनाने के लिए ऐसा करते हैं, तो ये दहशत बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, कि नीतीश के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ वो भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब जानबूझ के दोनों मतलब पहले पीछे में बात कर लेते होंगे कि हम बोलेंगे ऐसे, जी और आप बोलिएगा ऐसे। खुद दिखावती के लिए कुछ तेजस्वी के खिलाफ भी बोल दिए। इनको तो खिलाफ तो वो लगातार बोल रहे हैं ना जी हाँ, क्योंकि वो देखते हैं कि नीतीश कुमार के वोटर को लुभाने के लिए कि तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं, ताकि नीतीश कुमार के वोटर जो तेजस्वी के वो सरकार नहीं बैठने देना चाहते, तेजस्वी के जंगल राज नहीं आने देना चाहते, उनको लुभाते हैं कि तेजस्वी के खिलाफ हम हैं, और नीतीश कुमार के वोटर नीतीश कुमार से जो एंटी कन्वेंसी है 20 साल का, चलते हमको स्वीकार कर ले। बस तो जो दोनों का उद्देश्य वही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना और सत्ता में घुस जाना। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? क्या नेक्स्ट टाइम तेजस्वी सीएम हो जाएंगे? 15 साल में इतना हम लोग उब चुके, इतना कुशासन देखे, इतना अपहरण हुआ, इतना रावण राज था। आज अब दशहरा का समय है, रावण राज था, जंगल राज नहीं था, रावण राज था। और न किसी बहू बेटी का इज्जत सुरक्षित था, न किसी बच्चा का जब घर से निकलता था या किसी मर्द घर से निकलते थे तो उन्हें लगता नहीं था उनकी माँ बहने कि शायद मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा वापस घर सुरक्षित पाएंगे। तो वो संशय के दृष्टिकोण था। आज वो सब खत्म हो गया है। आज आप 24 घंटा विचरण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी के ये बताइए कि जब आप बता रहे हैं कि ये आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और इतने बड़े रणनीतिकार हैं जो पूरे मतलब भाजपा के लिए भी काम किए, ममता बनर्जी के लिए काम किए, स्टालिन के लिए काम किए, बहुत सारे, जब ये तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं तो आरजेडी को तो लाभ ही पहुंचाएंगे। यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि आरजेडी को लाभ पहुँचाने जा रहे हैं। पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ सफल भी होंगे। आरजेडी तो यहाँ एक पार्टी है ही, एक फैक्टर है ही। आरजेडी का अपना वोटर है, माई समकरण है, तो उसके साथ है ही। तो चाह रहे हैं नीतीश कुमार को डैमेज देने की कोशिश हो रहा है कि नीतीश कुमार के वोटर में
को लुभा दे, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर शराबबंदी को खराब बताकर कितना सफल हो पाएंगे? खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा। निरंजन केशव प्रिंस, जदयू के युवा नेता, अभी आप सुन रहे थे, खाता नहीं खुलेगा। और प्रशांत किशोर के बारे में इन्होंने कहा कि आरजेडी के एजेंट के रूप में प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। लोग, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के रूप में काम कर रहे हैं। अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, क्या विधानसभा का रिजल्ट आता है और प्रशांत किशोर को कितनी सीटें आती है। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।